देखिए, अब अपने टेस्ट का हम 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 8th पहले बोल रहा हूँ, 8th जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हमारे पास क्या है, एक्स एक मैट्रिक्स है और सच दैट एक्स मैट्रिक्स हमें इस तरह से लेना है कि अगर मैं इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँ एक साथ तो मुझे क्या है, मुझे मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मुझे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट, पहले इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ ना, क्या है ये, यदि दिया गया है 2 1 5 3, यहाँ बीच में एक्स मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है 6 1 5 1। ठीक है, फिर क्या है आपका 1 0 0 1। तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स मैट्रिक्स जो मेरा है वो मेरा है A B C, दिस इज माई एक्स मैट्रिक्स। अब जरा यहाँ पे रखूँ तो 2 1 5 3, एक्स मैट्रिक्स क्या है A C B D 1 0 0 1। इधर आपको क्या दे रखा है, ये आपका 6 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका है 1 0 0 1। ठीक है, ये देख लेना। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2a प्लस 5c। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2b प्लस 5d। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो आएगा a प्लस 3c। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो आएगा b प्लस 3d। या यहाँ पे आपका है 6 1 5 1, अगर आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 2a प्लस 5c प्लस 1 2b प्लस 5d। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 2a प्लस 5c प्लस 1 2b प्लस 5d। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 6 a प्लस 3c प्लस 1 b प्लस 3d। अब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो तो 5 a प्लस 3c प्लस 1 b प्लस 3d इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो अंदर ज़रा क्या आएगा, तो 12a प्लस 30c प्लस 2b प्लस 5d 10a प्लस 25c 2b प्लस 5d। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6a प्लस 18c प्लस b प्लस 3d। यहाँ पे क्या आएगा 5a प्लस 15c प्लस b प्लस 3d 1 0 0। अब दो मैट्रिसेस अगर इक्वल रहते हैं तो आपको पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर रहते हैं, तो कंपेयर करो। कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिसेस ठीक है, हमें क्या मिलता है, पहला में मिलता है, पहला क्या मिलता है कि 12a प्लस 30c प्लस 2b प्लस 5d की वैल्यू कितनी, यहाँ से 1 है। दूसरा क्या मिलता है 10a प्लस 25c प्लस 2b प्लस 5d की वैल्यू है 0। उसके बाद 6a प्लस 18c प्लस b प्लस 3d की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड 5a प्लस 15c प्लस b प्लस 3d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। देखो यहाँ से 2b प्लस 5d की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से भी आप 2b प्लस 5d की वैल्यू निकालो। तो क्या आएगी बताओ, पहले इक्वेशन से अगर हम निकालें तो 2b प्लस 5d की वैल्यू कितनी आएगी, 2b प्लस 5d की वैल्यू आएगी 1 माइनस 12a माइनस का 30c। ठीक है,
इसको आप मान लो फिफ्थ इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन से क्या आएगी, 2b + 5d की वैल्यू यहाँ से आई आपका आएगा माइनस का 10a माइनस का 25c, इसको आप मान लो सिक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, फिफ्थ इक्वेशन को आप बराबर रख दो सिक्स इक्वेशन के। तो देखो, तो 1 माइनस 12a माइनस का 30c इजकल टू माइनस का 10a माइनस का 25c। ठीक है, अब देखो सबको एक तरफ लेके जाओ, तो 12a माइनस का 10a प्लस का 30c माइनस का 25c, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 5c इजकल टू 1। इसको आप मान लो सेवन्थ इक्वेशन। समझा? अब आप क्या करो, अब आप इससे b + 3d की वैल्यू निकालो और इससे b + 3d की वैल्यू निकालो। तो b + 3d की वैल्यू क्या आएगी बताओ, माइनस का 6a माइनस का 18c, और एक से b + 3d की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 5a माइनस का 15c। ठीक है, इसको आप ले लो एट्थ इक्वेशन, इसको रख लो नाइन्थ इक्वेशन। आप क्या करो, एट्थ नाइन्थ को बराबर रख दो, तो माइनस का 6a माइनस का 18c 1 माइनस 5a माइनस का 15c, अगेन सबको एक तरफ ले आओ, तो माइनस का 6a प्लस का 5a माइनस का 18c प्लस का 15c इजकल टू 1। तो यहाँ से आएगा माइनस का a माइनस का 3c इजकल टू 1। नेगेटिव फॉर्मूले को इधर भेज दो, तो a प्लस 3c की वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसको आप मान लो नाइन्थ टेंथ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, सेवन्थ और टेंथ में आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन सेवन्थ एंड टेंथ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें और इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ तो मैं मुझे a को बराबर करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, तो पहले ऊपर वाला देख लो, 2a प्लस 5c इजकल टू 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस 6c इजकल टू माइनस का 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस कट गया, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस c इजकल टू 3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारी c की वैल्यू है जो कि हमारी -3 आई। अब c की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे आप c की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करोगे इसके अंदर, तो बताओ किसकी वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस सॉरी यहाँ -3 पुट करोगे तो माइनस का 9 इजकल टू माइनस का 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 8। ठीक है, तो भाई हमारे पास a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठा के एक बार इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, और एक बार इस मतलब a और c की वैल्यू एक बार इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, और एक बार a और c की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते चलो। तो पहले हम क्या करते हैं, कहाँ गया, लिख लेते हैं पहले ना, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, एक ये वाली लिख लेते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना है 2b + 5d, 2b + 5d, तो ये इक्वेशन है 2b + 5d इजकल टू माइनस का 10a माइनस का 10a माइनस का 25c माइनस का 25c। ये तुम्हारी पहली थी, और दूसरी क्या थी, दूसरी थी b + 3d, b + 3d, b + 3d इक्वल टू -6a माइनस का 18c, माइनस का 6a माइनस का 18c, ये हमारा है। और a की वैल्यू हम मिल चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास है 8 एंड b की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी b नहीं, क्या था, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 3। तो पुट करो इसमें, पहले इसमें पुट करते हैं, तो इसमें कितना आएगा बताओ, 2b + 5d -10a
माइनस का 25, सी कितना है माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2b प्लस 5d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 80 प्लस 75। तो 2b प्लस 5d कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 5। ठीक है, तो पीछे हम कहाँ तक ले चुके थे, कितनी क्वेश्चन लिख चुके थे, 10। इसको 11 नंबर की मान लो, 11th नंबर की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11th नंबर का। ये वैल्यू इनमें पुट करो, तो b प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 18, और एक वैल्यू कितनी थी, एक वैल्यू 8 थी ना, तो यहाँ पुट करो 8, ये 8 है, 8 है ये, और इसकी वैल्यू 3, माइनस का 3। तो b प्लस 3d कितना आ जाएगा, माइनस का 48, और ये आ गया 54। तो b प्लस 3d की हमारे पास वैल्यू आ गई 6। तो ये 11th नंबर की थी, 12th। एलिमिनेशन यूज़ करो, यूजिंग एलिमिनेशन मैथड इन 11th एंड 12th। तो अब देखो, इसको 2 से मुझे b को बराबर करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, 2b प्लस 5d इजकल टू -5। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 2b प्लस 6d, और ये कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये हमारा हो गया माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का d, और ये आएगा माइनस का 17। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 17। अब d की वैल्यू उठा के आप क्या कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर आप किसी में पुट कर सकते हो, बट मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो कितना आएगा, b प्लस 3d इजकल टू 6। तो 6 माइनस 51, तो b की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 45। तो भाई a आ गया 8, b आ गया माइनस का 45, c आ गया माइनस का 3, एंड d आ गया हमारे पास 17। तो हमारे पास x मैट्रिक्स क्या बन गया, जो कि हमारा था a b c d। तो x मैट्रिक्स हमारा आ गया 8 माइनस का 45 माइनस का 3 70। ठीक है, अब देखो हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये जो आपका x मैट्रिक्स आया है, वो यहाँ पे अगर हम x मैट्रिक्स को रखें तो क्या इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे चेक नहीं करवा रहा हूँ, इसको मैंने ना ऑनलाइन चेक कर लिया है, मतलब एक वेबसाइट से चेक कर लिया मल्टीप्लाई करके, तो यही आ रहा है। ठीक है, अब मैं उसके पीछे लगा दूंगा, आप देख लेना। तो पहले मैंने इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर जो मैट्रिक्स आया उसको फिर मैंने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में देख रहा मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो वेरिफिकेशन जरूरी है, अभी फिर वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो। करना क्या पड़ेगा, आप खुद अपने उसले मत करना उसमें, लेकिन आपको वेरिफिकेशन पता तो होना चाहिए ना कि हाँ जो मेरा मैट्रिक्स आया है वो सही है कि गलत है, तो कर लेना। ठीक है, बस इतना ही है।